जो वीडियो आया है, जो देखा है, निश्चित रूप से संदेह पैदा करता है। नमस्कार। भरत का इनकाउंटर, नाम भरत है, काम भी उसका भरत ही वाला था। राम के खराव का पूजा करना, राम राज स्थापित रहे इसके लिए संघर्ष करना, राम राज के सहारे उस इलाके की फिजा बदलना, ठीक उसी तरीके से भरत का जीवन था जो हम रामायण के उस भरत के बारे में जानते हैं। लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, सरकार के चुप्पी से भी और सिस्टम के क्रूर चेहरे की वजह से। लेकिन अब लोगों का गुस्सा फूट कर सामने आने लगा है। अश्विनी चौबे जो अपनी तमाम यात्राओं को रद्द करके आरा के लिए प्रस्थान कर गए हैं, और इस बीच गुप्तेश्वर पांडे जो बिहार के पूर्व डीजीपी हैं, उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है और कहा है कि यह घटना इनकाउंटर नहीं है, ये ब्रूटल मर्डर है, इसलिए इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आर.के. सिंह बिहार के पूर्व गृह सचिव, पूर्व सांसद, पूर्व भारत सरकार के मंत्री, उन्होंने कहा है कि यह घटना सामान्य घटना नहीं है, यह घटना सिस्टम और सरकार पर सवाल खड़े वाले लोगों को, जुबान को चुप करने वाली घटना है। यह घटना अंग्रेजों की याद दिला रहा है जो अपने विरुद्ध आवाज सुनने को तैयार नहीं है। मतलब चारों तरफ से अब ये बात उठनी शुरू हो गई है, और जिस तरीके से उठ रही है, सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी होने वाली है, यह साफ दिख रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य मानवाधिकार आयोग तक तो बात पहुंची गई है। अब हाईकोर्ट से भी स्वतः संज्ञान लेने की बात कही जा रही। अभियंता चीफ जस्टिस ऑफ बिहार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मांग कर रहे हैं कि इस मामले की स्वतः संज्ञान लीजिए। जिस तरीके की घटना घटी है, रोशनी में घटना घटी है, सबों के सामने घटना घटी है, भरत के साथ जिस तरीके का बर्ताव हुआ है, भरत के साथ जिस तरीके से एक्शन हुआ है, वह एक्शन अपराधियों का एक्शन है, इसलिए इसकी सजा मिलनी चाहिए। तो जरा सुनिए अश्विनी चौबे क्या कह रहे हैं और गुप्तेश्वर पांडे क्या कह रहे हैं। क्योंकि गुप्तेश्वर पांडे ने जिस अंदाज में अपनी बातों को रखा है, बिहार के पूर्व डीजीपी हैं, ये समझ लीजिए। और पूर्व डीजीपी सिर्फ गुप्तेश्वर पांडे ही नहीं, अभयानंद जी भी ने सवाल खड़े किए हैं। अभयानंद जी भी ने कहा है कि ये क्षमा योग्य अपराध नहीं है, ये पुलिस को अपराधी बनाने जैसा बर्ताव है। अगर नेताओं को इतना ही शौक है कानून से खेलना, तो विधानसभा में कानून बनाकर पास कर दे कि पुलिस जहां देखे वहां गोली चला सकता है। लेकिन बिना किसी कानून का जिस तरीके से नंगा नाच पुलिस कर रही है, हाफ इनकाउंटर, ये दिखा रहा है कि बिहार में सरकार जैसी कोई चीज नहीं रह गई है। यह अराजकता है, यह सरकार नहीं, ये अराजकता है। जरा सुनिए इस मामले में अश्विनी चौबे, गुप्तेश्वर पांडे क्या कह रहे हैं। भारत के वाली हत्याकांड पर क्या कहेंगे? अभी कल मैंने कहा है और वो सारे देश के समाचार पत्रों में, मीडिया में उभारने आई। अब मैं आज अभी यहाँ से चल के सारे कार्यक्रम अस्थिर करके, आगे का सारा कार्यक्रम हमने आज का अस्थिर कर दिया है। मुझे भागलपुर तक की यात्रा, बेगूसराय, समस्तीपुर का खाव पटोरी वहाँ जाना था, सारी यात्राएं अस्थिर करके मैं जा रहा हूँ अपने ऐसे युवा बालक भारत तिवारी, जिसने गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी है और जिन पर जो खून बहा है उस खून को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और इसी मैं उस परिवार से पंजाब से मिलने इनकाउंटर है हत्या, मैं पंजाब में बहुत मिल करके मैंने पहले कह दिया है कि वो उसकी जिस प्रकार से षड्यंत्रपूर्वक हत्या हुई है, सरकार जागरूक है। हमारी बिहार की सरकार ने निलंबित भी किया है, लेकिन आने वाले दिनों में उस हत्यारे को चिन्हित करके उसका बंदूक छीन करके जेल में डालने का पुलिसिया जुर्म को हम बढ़ने नहीं देंगे। लोकतंत्र की रक्षा करने वाले। मेरा प्रश्न ये है, क्या बिलौटी का भरत भूषण तिवारी अपराधी था
उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, क्या वो चोर था, डाकू था, लुटेरा था, हत्यारा था, अपहरण करने वाला था, रंगदारी वसूलने वाला था, भ्रष्टाचारी था, अत्याचारी था, स्मगलर था, आतंकवादी था, नक्सलवादी था, राष्ट्रद्रोही था, समाजद्रोही था? इसका जवाब क्या है? इसमें से वो कुछ नहीं था। वो तो स्थानीय लोगों की समस्याओं को लेकर के उनकी आवाज बन करके प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने वाला एक पागल मस्ताना दीवाना योद्धा था। मुझे तो ये देख समझ करके ही महसूस हुआ, ठीक है, जवनिया गांव के विस्थापितों को लेकर के समस्या थी, उसके लिए वो संघर्ष कर रहा था, प्रशासन और सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता था। विरोध का उसका तरीका गलत था, लेकिन उसका उद्देश्य तो बहुत ही पवित्र था। तो अपने लिए तो उसने कभी कोई मांग नहीं की, न प्रशासन से न सरकार से। वो तो आम लोगों की व्यवस्था से जो तकलीफें हैं, उन तकलीफों के लिए प्रशासन से, सरकार से मांग कर रहा था। तो व्यवस्था को गाली देना, पुलिस को गाली देना, क्या इतना बड़ा अपराध है कि उसके लिए किसी को गोली मार दी जाए? और जिला पुलिस प्रशासन ने जो प्रेस को अपनी विज्ञप्ति एक जारी की है, एक पत्रकार ने आरा से मुझे भेजा था, मैंने उसको देखा। उसमें भी ये नहीं बताया गया है कि एक बहुत बड़ा अपराधी था, उसमें ये बताया गया है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। अब मानसिक रूप से विक्षिप्त था तो उसका कहीं इलाज भी चल रहा होगा, प्रशासन को इसका प्रमाण भी होगा। मुझे लगता है, जितना सोशल मीडिया का क्लिप मैंने देखा है, कि फ्रस्ट्रेशन के कारण इमोशनली अनबैलेंस्ड हो गया था। उसको चालू भाषा में आप विक्षिप्त भी कह सकते हैं। लेकिन एक बात है, उसे गोली क्यों मारी गई? मैंने उसके हाथ में रिवॉल्वर देखा, पिस्टल देखा, तो बताइए ये कौन सा हथियार है? उसके साथ कोई गिरोह नहीं था, कोई गैंग नहीं था, कोई अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, अकेला था, एक पिस्टल थी। कितनी गोली उसके पास थी, उससे कितनी गोली बरामद हुई? और जो पुलिस वाले अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे, जो घेरे हुए थे, उनसे उसकी दूरी कितनी? मुझे तो देखने से लगता है 200 मीटर से ज्यादा की दूरी पर थे ये लोग। और किसी भी पिस्टल की मारक क्षमता कितनी दूरी तक होती है? अगर वहां से वो गोली भी चलाए तो क्या 200-250 मीटर की दूरी पर जो पुलिस वाले खड़े हैं, वो गोली उनका नुकसान कर पाएगी? तो जो पुलिस के लोग हैं, जिनकी ट्रेनिंग हुई है, जिनका प्रशिक्षण हुआ है, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि 30 मीटर तक ही उस गोली की मारक क्षमता होती है, इससे ज्यादा नहीं। तो कौन सा खतरा था? और खतरा अगर मान ले भी कि था, तो उसने हथियार फेंक दिया, उसने सरेंडर किया, उसने ये भी कहा कि हमारे साथ कोई छल नहीं होना चाहिए। अब जब तक उसके हाथ में पिस्तौल थी, तब तक हम खतरा मान भी लेते हैं। आप सेल्फ डिफेंस में गोली चलाते तो चलिए, एक बहाना भी था। लेकिन जब उसने हथियार फेंक करके आत्मसमर्पण कर दिया, निहत्था हो गया, तो ऐसा कौन सा खतरा पुलिस बल पर आ गया कि अत्याधुनिक हथियारों से उस पर गोलियों की बौछार की गई, उससे गोली लगी? तो ये क्या है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ये है क्या? कानून को जानने वाले ये बताएंगे। तो ये प्रश्न उठता है कि हथियार फेंकने के बाद गोली किसने चलाई, किसके आदेश पर चलाई, कौन उस टोली का नेतृत्व कर रहा था? ये सब लोग हत्या के दोषी हैं। प्रथम दृष्टया ये पुलिस मुठभेड़ इनकाउंटर का, जेन्युइन इनकाउंटर का मामला नहीं लगता। सोशल मीडिया पर जितने क्लिप्स आ रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि हथियार फेंकने के बाद उसको गोली मारी गई,
इसलिए प्रथम दृष्टया तो ये हत्या का मामला ही बनता है। मेरा विचार जानना चाहते थे तो मेरा विचार ये है कि FIR होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, SIT बनाकर एक माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश की निगरानी में इसका अनुसंधान होना चाहिए और इसका स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। सारे दोषियों को सजा होनी चाहिए। विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करके उनकी बर्खास्तगी की कार्रवाई भी होनी चाहिए। और सारी बातों में DGP को या मुख्यमंत्री को गाली देने से कोई फायदा। थाना में कस्टोडियल डेथ हो जाता है, उसमें DG और मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकते। पुलिस की ट्रेनिंग का दोष है। गाली दे रहा था इसलिए आप पागल हो गए, आपके अहंकार को चोट लग गई। परेशान कर दिया था इसलिए आपने उसको गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। ये बहुत ही गैर कानूनी काम है। मैं इसकी निंदा करता हूं और सरकार से ये मांग करता हूं कि इस कलंक को धो ले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का यत्न करे। और मेरी संवेदनाएं मृतक के परिवार के साथ हैं। जय हिंद, जय सिमरन।